स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल एनालिसिस में हम लोग जो सीरीज ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, उसी का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों का क्या हुआ था बोलो तो ओएस्टर्स एम टेस्ट का क्या हुआ था, प्रूफ तक हम लोगों ने किए थे। तो आज हम लोग उसको एक बार रिवाइज करके मैं उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो एक बात देखो, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत बेसिक जो बात है सीरीज ऑफ फंक्शंस का उसको मैं एक बार बोल दे रहा हूँ ताकि ये लेक्चर सभी को समझ में आए। ठीक है, मैं कुछ रिवीजन कर दे रहा हूँ 5 मिनट। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये तुम्हारा है लेक्चर नंबर 3। बट ये लेक्चर सभी को समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा बहुत इस चैप्टर का जो लैंग्वेज है उसको एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ 5 मिनट। देखो मुझे एक बात बोलो देखो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिया fn a2 r। ठीक है, ये क्या है बोलो तो r का सबसेट। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, फंक्शंस है। किसके लिए लिख दो, पहले लिख दो कि फॉर ईच एन, हर एक एन के लिए f1 f2 f3 जितना सारा ये सब क्या है, फंक्शंस है। सभी का डोमेन क्या है बोलो तो a, सभी का डोमेन a है। a क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस, तो a इज ए सबसेट ऑफ r। तो मुझे एक बात बोलो तो तब जाके हम लोग जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चैप्टर में पढ़े थे, तो ये जो सीक्वेंस fn है ये क्या है तुम्हारा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। बोलो तो इसका अगर तुम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये कैसे होगा, f1 f2 f3 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा हो गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो एक बात देखो, तो सीरीज ऑफ फंक्शंस में क्या होगा, देखो एक्सपांड फॉर्म में जब तुम सीक्वेंस में लिखोगे ना तो उसमें कॉमा आता है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सीरीज ऑफ फंक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो देखो सीरीज ऑफ फंक्शन को हम लोग, उसका नोटेशन होता है समेशन एफ एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स मत दो अभी, समेशन एफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको कैसे ये करेंगे, देखो तोड़ो, 1 पुट करो f1, उसके बाद क्या आएगा f2, उसके बाद f3 एंड सो ऑन, बीच उसके बाद क्या होगा बोलो fn एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा फंक्शंस का सम है और ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है ना। बट सीरीज किसका है, फंक्शंस का है। सभी फंक्शन का डोमेन क्या है, a। और इस इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शंस को हम लोग लिखेंगे इस नोटेशन से, इसका मतलब ये समझा जाए। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर तो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 4। सीक्वेंस के बाद जो आता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे हम लोगों ने क्या काम किए थे, एक सीरीज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी करता है किसके ऊपर, बेस ऑन द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। जैसे मुझे एक बात बोलो, एक सीरीज है un, ये सीरीज un क्या था, ये सीरीज un कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी करेगा किसके ऊपर, बेस ऑन द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और ये एसएन क्या था, एसएन था तुम्हारा u1 u2 एंड सो ऑन un। ठीक है, देखो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, रियल नंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज का, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो ये भी डाइवर्जेंट, अगर ये क्या हुआ बोलो तो, अगर ये ऑसिलेटरी हुआ तो ये भी ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी हम लोगों ने काम किया था। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये दो चीज़ के ऊपर काम किया था। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बोलो तो, हम लोगों का क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे क्या किया, देखो एक हम लोगों ने एस एन डिफाइन किया। जैसे वहाँ पे एस एन डिफाइन किया क्या था, u1 से लेके un तक। यहाँ पे क्या होगा,
फर्स्ट एंटो फंक्शन का सम f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन fn, ये तुम्हारा क्या हो गया sn। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो पार्शियल सम हुआ ना, इस सीरीज का पार्शियल सम। अब इसको लेके मैं क्या बनाऊंगा, एक सीक्वेंस बना दूंगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या, किस चीज का सीक्वेंस है बोलो तो, इस सीरीज का पार्शियल सम का सीक्वेंस है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ क्या, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब मुझे एक बात बोलो तो S1 क्या होगा, S1 इज F1, S2 इज क्या F1 प्लस F2, S3 क्या है F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे चलते जाएगा। Sn इज ये होगा एंड सो ऑन। तो ये असल में क्या बना, ये तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब देखो इस सीरीज का, अगर तुमको इस सीरीज का बिहेवियर बोलना है ना, तो हम लोग इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बिहेवियर से बोल दूंगा, माने इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के हिसाब से बोल देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो तो, ये जो सीक्वेंस ऑफ तुम्हारा क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, ये जो सीक्वेंस Sn है, अगर ये सीक्वेंस एक किस चीज का सीक्वेंस है बोलो तो, फंक्शंस का। S1 S2 सभी क्या है, फंक्शंस है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, अब देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो टाइप का कन्वर्जेंस होता है, एक होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और एक होता है क्या बोलो तो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, द सीरीज इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन ए द डोमेन। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो हम लोग इस डोमेन में उसको क्या बोलेंगे कि द सीरीज ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जस्ट बेसिक, मैंने जो बात बोल दिया। अदरवाइज तो मैं लेक्चर 1-2 में डेफिनेशन को तोड़ के उसके बाद उसके ऊपर बेस बहुत सारा क्वेश्चन किया था, और हम लोगों ने देखना कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस और MN जो OS M टेस्ट था उसका भी प्रूफ किया था, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा आज में जो मेरा जो काम है, मैं OS M टेस्ट को एक बार उसका जो स्टेटमेंट है उसको बोल के उसका कैसे एप्लीकेशन है उस क्वेश्चन के ऊपर मैं जनरली काम करूंगा। मैं जस्ट इसको थोड़ा रिवाइज कर दिया कि ताकि ये लेक्चर सभी समझ पाए। देखो अब जो बात है मैं यहाँ पे करूँगा OS M टेस्ट। देखो स्टूडेंट्स, OS M टेस्ट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या बोल रहे हैं देखो, देखो समझ, मैं तो पूरा डिटेल्स में लिखा था, मैं जस्ट ऐसे एक लिख रहा हूँ। देखो एक क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है n1 to इन्फिनिटी fn। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, डिफाइन ऑन सेट ए सेट में डिफाइन किया गया है डोमेन, ठीक है। तो अब देखो ये जो इन्फिनिट सीरीज है डिफाइन ऑन ए। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट तुम्हारा है कि नंबर 1 क्या है, मॉड fn x इज लेस इक्वल टू mn, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। नंबर 2 है तुम्हारा कि जो mn है ना, इस mn को क्या करना है, इसके द्वारा एक सीरीज बनाना है। ये mn तुम्हारा क्या होगा, ये mn तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है। रुको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है तुमको कि समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी mn, ये जो सीरीज है ये क्या होना पड़ेगा, दिस इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है, कॉन्वर्जेंट, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस कहाँ पे डिफाइंड है, ऑन ए पे। नंबर 1 क्या बोल रहा है कि fn x इज लेस इक्वल टू mn फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे लिखी भी दो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज होना पड़ेगा, दिस इज द हाइपोथेसिस। देन तुम क्या बोल सकते हो कि देन द सीरीज
एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन, सीरीज एफ एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या होगा, इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट ऑन ए। ठीक है, तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, सीरीज ऑफ फंक्शन डिफाइंड है ए पे, नंबर 1 नंबर 2, दिस इज द हाइपोथेसिस, मीन्स ए तुम्हारा क्या है, हाइपोथेसिस मीन्स देखो तुमको ये दोनों जब क्वेश्चन करोगे ना, तब तुमको क्या देखो, जब तुम क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो तुमको तो ये सीरीज ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है ना वो दिया जाएगा, मतलब तुमको एफ एन दिया गया है, ठीक है, डोमेन भी दिया जाएगा, ए भी तुमको दिया जाएगा, कोई भी एक डोमेन दिया जाएगा। अब तुमको क्या करना है बोलो तो, पहला जो काम करना है तुमको दिखाना है कि मॉड एफ एन एक्स इज लेस इक्वल टू एम एन, फॉर ऑल एक्स के लिए और फॉर ऑल एन के लिए, माने एफ वन इज लेस इक्वल टू एम वन, एफ टू एक्स इज लेस इक्वल टू एम टू, ऐसे करके तुमको क्या करना है, ऐसा एम एन तुमको क्रिएट करना है। क्रिएट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें तुम ए फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, अगर हो गया तो तुम्हारा वो जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेस एम टेस्ट में होने के लिए एक धाप हो गया। अब जो देखो ये जो एम एन आया ना, नंबर 2 जो काम करना है वो क्या करना है बोलो तो, इस एम एन के द्वारा एक सीरीज फॉर्म करना है। अब तुम बोलोगे सर ये एम एन क्या है, ये असल में एक क्या है बोलो तो, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये सब क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, क्यों बोलो तो दिस इज द मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो ये क्या बन गया, दिस इज द सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब जब ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर माने क्या, चैप्टर 4 इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का। अब इसको कॉन्वर्जेंट होना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर इसका कॉन्वर्जेंस कैसे चेक करें, तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे कॉन्वर्जेंस कैसे चेक करते थे, बहुत सारा टेस्ट था। तुम क्या कर सकते हो, तुम जियोमेट्रिक सीरीज यूज कर सकते हो, तुम पी सीरीज यूज कर सकते हो, तुम तुम्हारा कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो, या फिर कॉसी रूट टेस्ट यूज कर सकते हो, डीएलएम बस रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हो, बहुत सारा है, रैबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। दैट मीन्स सिंपल बात, तुमको चैप्टर 4 जो था सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके तुमको इसको कॉन्वर्जेंट दिखाने का कोशिश करना है। अगर वो कॉन्वर्जेंट हो जाए, देखो मेन बात क्या है, नंबर 1 तो होना पड़ेगा, ईच फॉर ऑल के लिए एफ एन एक्स लेस इक्वल टू एम एन, ऐसा एम एन तुमको पाना पड़ेगा। और सेकंड जो बात है ना, ये जो एम एन है ना, ये तुम्हारा इसके द्वारा जो सीरीज बनेगा, सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये तुम्हारा कॉन्वर्जेंट होना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर मेरा तो ये पार्ट आ गया, बट ये जो सीरीज है ना ये कॉन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, तो जब नहीं हो रहा है ना तो तुम ओएस्ट्रस एम टेस्ट यूज नहीं कर सकते हो। और भी तो टेस्ट है ना, और भी तो ये अभी तो ये लेक्चर 3 चल रहा है, और भी बहुत सारा हम लोग देखेंगे, उसका काम हम लोग बाद में करेंगे। बट तुमको ये दोनों चीज़ होना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ हो गया, ये हाइपोथेसिस अगर होल्ड हो गया, तो देन जाके तुम क्या बोल दोगे कि दैट सीरीज ऑफ फंक्शंस इज क्या होगा बोलो तो, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होगा, एंड साथ ही साथ क्या, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब तुम बोलोगे सर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर पे हम लोगों ने बोला था कि अगर वो सीरीज मॉड्यूलस में अगर कन्वर्जेंट हो जाए, दैट मीन्स क्या कि अगर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड एफ एन अगर कन्वर्जेंट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओएस्ट्रस एम टेस्ट का ए पार्ट। क्या बोलते हैं कि तो क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ही लिए करेंगे। ठीक है, अब एक देखो मैं 1-2 क्वेश्चंस जस्ट मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस को लिख के कराऊंगा। सपोज देखो मैंने इस जगह पे ले लिया, देखो क्वेश्चंस, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ये तुम्हारा एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है, मैं डिटेल्स में ये नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं लिख दे बोल रहा हूँ कि टेस्ट करना है सीरीज ऑफ फंक्शंस को टेस्ट करना है कि वो क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, मैं ओएस्ट्रस एम टेस्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने सीरीज ऑफ फंक्शन में क्या लिया, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तुम्हारा है साइन
एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ऑन क्या, ऑन 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस, दिस इज द एफ एन एक्स, और ये तुम्हारा क्या है, डोमेन ए, ठीक है। अब तुमको इसको चेक करने दिया है, ठीक है। मैं लिख लिख के कराऊंगा पूरा डिटेल्स में, थोड़ा वेट करो, 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, बोलो तो पहले मुझे एक बात बोलो, एफ एन एक्स को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू एम एन दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जाके क्या लिया, मैंने एफ एन एक्स का मॉड लिया, देखो क्या हो रहा है, एफ एन एक्स का मॉड, तो बोलो तो एफ एन एक्स का मॉड क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का मॉड ना, ऐसा कुछ। अब मुझे एक बात बोलो तो साइन का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ऑलवेज -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, ऑलवेज लेस इक्वल टू 1। तो मैं इस जगह में तो लिख ही सकता हूँ कि दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या, 1/n²। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे मॉड कहाँ गया, तो देखो n तो नेचुरल नंबर है और ऐसे भी तो स्क्वायर भी है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तुम्हारा क्या नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मॉड हटा दिया। तो अब जाके मैं क्या करूँगा बोलो तो, इसको मैं क्या बोल दूंगा बोलो तो, इसको एम एन, दिस इज एम एन से, और ये किसके लिए हो रहा है बोलो तो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 2 पाई क्लोज इंटरवल। अब तुम बोलोगे सर ये इंटरवल अगर रियल नंबर में होता, रियल नंबर में अगर होता ना तब भी हो जाता, क्योंकि साइन का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहता है, उसका मॉड्यूलस वैल्यू ऑलवेज लेस इक्वल टू 1, और क्या, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो तो मेरा जो नंबर 1 जो कंडीशन था वो होल्ड कर गया। अब तुम क्या बोलोगे सर, अब ये जो एम एन है ना, एम एन मेरा क्या है, 1/n², 1/n², ये तो एम एन है, ये एन टर्म है एम एन का। अब इसके द्वारा मुझे एक सीरीज क्रिएट करना है, मैंने समेशन देना है। तो अब बोलो तो मैं अगर इसके द्वारा समेशन दूंगा तो बोलो तो कि समेशन एम एन, दैट मीन्स क्या, समेशन 1/n², ये क्या है बोलो तो, ये क्या है, दिस इज कॉन्वर्जेंट, ये तुम्हारा कॉन्वर्जेंट है। अब तुम बोलोगे क्यों सर, देखो क्या लिखोगे, बाय क्या, बाय पी सीरीज। पी सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बोलो तो, समेशन 1/n⁴ पी सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दिस इज कॉन्वर्जेंट इफ क्या, p इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट क्या होता है, इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब बोलो तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 2 है ना, बाय p सीरीज, p क्या है बोलो, कॉमा p इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ से हम लोगों ने क्या बोला कि देखो नंबर 1 जो काम किया हम लोगों ने, मॉड एफ एन एक्स को क्या दिखा दिया, दिस इज द लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए फॉर डोमेन इज 0, 2 पाई। और देखो समेशन एम एन क्या है, समेशन एम एन जो है वो तुम्हारा क्या आया, कॉन्वर्जेंट आया। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो सीरीज ऑफ रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसके लिए हम लोग कोई भी टेस्ट यूज करेंगे चैप्टर 4 का, सीरीज ऑफ रियल नंबर का। तो पी सीरीज से हम लोग का ये आ गया कॉन्वर्जेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय वेस्टा सेम टेस्ट के द सीरीज इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट ऑन ए। तो लिखो, क्या लिखोगे, लिखो देयरफॉर बाय वेस्टास एम टेस्ट, क्या बोलो के द सीरीज ऑफ फंक्शंस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity sin nx अपॉन n² इज क्या, यूनिफॉर्मली एंड क्या, यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने तुमको एक स्टूडेंट ने मुझे एक पूछा था कि सर सपोज अगर, देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, सपोज अगर वो ने क्या पूछा था कि सर अगर नीचे में जो एन स्क्वायर है इसके जगह पे अगर मैं सिर्फ एन करता तो तब क्या होता। तो अब मुझे बोलो, तो अगर तुम एन करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, एन स्क्वायर की जगह पे एन हो जाता, यहाँ पे 1/n हो जाता। अब देखो जब वो 1/n हो जाता ना, तो अब मुझे एक बात बोलो, तो समेशन एम एन, ये जो 1/n है, अब मुझे बोलो तो समेशन 1/n ये क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज ना। डाइवर्जेंट सीरीज ये क्या होता है बोलो, दिस इज ए हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज देखना, इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है, यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड है इसके ऊपर। तो हार्मोनिक सीरीज, ठीक है, मैंने हम लोगों के क्लास में क्या बोला था, दिस इज ए, मैंने इसको हम लोग के लिए क्लास में बोला था दिस इज 4 लाख वाला सीरीज, क्योंकि इसको 50 क्रॉस करने में एक नॉर्मल कंप्यूटर को 4 लाख साल लगता है। तो देखो ये तो तुम्हारा क्या है, दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। अब देखो तुम्हारा पहला तो हाइपोथेसिस होल्ड कर गया, बट सेकंड जो हाइपोथेसिस है ना, कि उसके द्वारा जो समेशन एम एन करोगे, जो सीरीज बनाओगे, ये सीरीज कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। बट अब देखो ये सीरीज क्या नहीं है, द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, और जब कन्वर्जेंट नहीं है तो तुम इस क्वेश्चन को ओएस टेस्ट एम टेस्ट से नहीं कर पाओगे। वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो सब हम लोग उस सब के ऊपर काम करूंगा। बट इसके इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इसमें नहीं करेंगे, नेक्स्ट कुछ चीज़ें उसके ऊपर देखेंगे, तब जाके हो जाएगा। अब देखो ये एक बात हो गया, तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे डील नहीं कर सकते हो। अब देखो और एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि देखो स्टूडेंट्स कि देखो ये एक फंक्शन है समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n to the power 4 n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डोमेन जो दिया है ऑन क्या, ऑन माइनस के से लेके के तक। अच्छा, तुमको इसमें चेक करना बोला है। देखो अब मुझे पहले बोलो कि मैं अगर मॉड एफ एन एक्स करूँगा तो बोलो तो ये क्या आएगा, 1/n to the power 4 n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब बोलो मुझे क्या करना है, मुझे इसको लेस देन इक्वल टू एम एन करना है। और एम एन देखो एक बात सुनो, लेस देन इक्वल टू जब एम एन करोगे ना, ये जो एम एन होता है ना, ये एम एन क्या होता है, दिस इज फ्री फ्रॉम एक्स। ये एक्स से फ्री होगा, इसमें एन रह सकता है बट एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा क्या बोलो तो इस एम एन में एक्स को रिमूव करने का। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बोलो तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ ना, इसको अगर हटा दूँ तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब तुम बोलोगे सर एक्स अगर जीरो होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगर जीरो के केस में उसको हटा दो, बाकी केस में क्या होगा, ये तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी को हटा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो मैंने उसको हटा दिया तो क्या आएगा, 1/n to the power 4। ठीक है, इसको क्या बोल दो, एम एन से। ठीक है, अब ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस के से लेके कैपिटल के, सॉरी माइनस के से लेके के, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे एक बात बोलो, बाय पी सीरीज क्या होगा बोलो तो, पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी का वैल्यू क्या है 4, तो पी का वैल्यू 4, इसका मतलब क्या है कि द सीरीज एम एन क्या होगा, सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट। और सीरीज एम एन अगर कन्वर्जेंट है तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन आ गया, और सीरीज एम एन क्या है मेरा, कन्वर्जेंट आया। तो इसका मतलब क्या होगा कि द सीरीज ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑन दिस डोमेन।
ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको मैं प्रॉपर लिख के कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोग इसको लिख के कर लेना, अब मैं उसको प्रॉपर वे में लिख के कर रहा हूँ, मैंने लैंग्वेज से लिख के कर रहा हूँ। देखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चन एक दो तीन क्वेश्चन लिख के कर रहा हूँ, पूरा टोटल जो जिस फॉर्मेट में लिखना है वो तो समझा दिया। अब देखो कि लिखो कि सो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट the series summation n equal to 1 to infinity 1 upon n plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ऑन आर। ठीक है, तुमको क्या दिखाना है कि जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, इसको तुमको यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ऑन आर दिखाना है। देखो क्या लिखे, पहले लिखो सॉल्यूशन, लेट द गिवन सीरीज बी समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स बिलोंग्स टू, क्या बोलो तो, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब देखो तो एफ एन एक्स क्या होगा, ये तो हमारा एफ एन एक्स है, तो लिखो देन एफ एन एक्स क्या होगा, बोलो एफ एन एक्स इज 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा एफ एन एक्स है, जहाँ पे x क्या है बोलो तो, x बिलोंग्स टू r, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है मॉड एफ एन एक्स इज लेस इक्वल टू एम एन, मुझे एम एन क्रिएट करना है। देखो इस डिनोमिनेटर में देखो n प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बोलो तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ n प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। बोलो ये तो लिख सकता हूँ, क्योंकि x क्या है, x रियल नंबर है, तो x स्क्वायर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, x अगर रियल नंबर है तो दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव। तो बोलो अगर x जीरो हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा, इक्वालिटी ऑकर्स व्हेन x इक्वल टू जीरो। तो अब देखो यहाँ पे n प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन n है, और ये जो पार्ट है क्या है बोलो तो, डिनोमिनेटर में है। तो पहले एक काम करो, मुझे इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब बोलो तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, अगर ये बड़ा है तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इज n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल टू क्या, 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, बोलो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब जाके मैं इसको एम एन बोल दूंगा। ठीक है, तो अब जाके मैं क्या बोल दूंगा, तो लिखो पहले यहाँ पे कि दैट इम्प्लाई एफ एन एक्स का जो मॉड। अब तुम बोलोगे सर एफ एन एक्स तो ये था, मॉड क्यों। एक बात देखो कि ये जो क्वांटिटी है ये तो तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, एक्स स्क्वायर है, रियल नंबर का इसका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें तुम मॉड दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव ही है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, उसको क्या बोल दो, दिस इज इक्वल टू एम एन से। अब बोलो तो एम एन का क्या करना है, इसका समेशन लेना है, तो इसका जब समेशन लोगे तो देखो तो ये क्या आएगा, लिखो बाई पी सीरीज, पी का वैल्यू क्या है 2, तो क्या होगा कॉन्वर्जेंट, पी ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है कॉन्वर्जेंट। तो लिखो नाउ सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम एन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, ये क्या है बोलो तो,
इसमें क्या लिखेंगे कि ब्रैकेट में लिखो बाय पी सीरीज कॉमा क्या p इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर बाय लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट पी सीरीज लिख दो। पी सीरीज p इक्वल टू क्या 2, ये क्या है एक पी सीरीज, और p इक्वल टू 2 इसका मतलब क्या है 2 1 से बड़ा है, p अगर 1 से बड़ा होता है तो कॉन्वर्जेंट, तो दैट मीन्स द सीरीज mn इज क्या कॉन्वर्जेंट। तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख देना अच्छा था कि दिस इज कॉन्वर्जेंट, और साइड पे मैं लिख दूंगा क्या पी सीरीज और क्या होगा बोलो तो कॉमा p इक्वल टू 2, ठीक है, p इक्वल टू 2। तो ये हो गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा, कंक्लूजन क्या होगा बोलो तो देखो कि जो मेरा सीरीज ऑफ फंक्शंस था, सीरीज ऑफ फंक्शन जो था मैंने क्या किया, मॉड एफ एन एक्स को मैंने दिस ये दिखा दिया। एक काम करो तो यहाँ पे लिख दो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और क्या फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नंबर 1 ओएसटेस एम टेस्ट का नंबर 1 जो हाइपोथेसिस था वो होल्ड हो गया। नंबर 2 क्या था कि इसके द्वारा जो सीरीज बनेगा, जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बनेगा, इसको कॉन्वर्जेंट होना पड़ेगा, कॉन्वर्जेंट हो गया। तो हम लोग क्या कंक्लूजन करेंगे कि द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट। तो लिखो बाय ओएस्टास एम टेस्ट, लिखो देयरफॉर बाय ओएस्टास एम टेस्ट क्या बोलेंगे कि द गिवन सीरीज इज क्या यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ऑन क्या ऑन आर, ठीक है। तो ऐसे तुमको लिख के करना है, ठीक है। अब देखो वो सब को भी ऐसे थोड़ा एक बार लैंग्वेज में ऐसे लिख के कर लेना सजा के। अब देखो और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्या बोला है, देखो कि सपोज देखो लिखो क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखो कि जो तुम्हारा सीरीज ऑफ फंक्शन है वो तुम्हारा है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n टू द पावर x, जहाँ पे डोमेन है तुम्हारा माने x जो आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 प्लस a कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। और a जो है ये तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 0। देखो ये तुम्हारा सीरीज ऑफ फंक्शंस है, ये सीरीज का तुमको क्या करना है, इसको दिखाना है यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होगा। अब देखो कि मैंने क्या किया, इसका ये तुम्हारा एफ एन एक्स है, तो मॉड एफ एन एक्स अगर करोगे तो क्या होगा बोलो तो मॉड एफ एन एक्स मॉड ऑफ क्या आ रहा है 1 बाई n टू द पावर x, ठीक है। तो अब देखो तो स्टूडेंट्स मैं अगर देखो तो मैं x के जगह पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 प्लस a उसको अगर पुट किया 1 बाई n टू द पावर 1 प्लस a पुट किया, तो मुझे एक बात बोलो तो मैं साइन ऐसा दूंगा या फिर ऐसा दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, ठीक है। बोलो देखो मुझे एक बात बोलो, x जो है x कहाँ से आएगा, a तो पॉजिटिव है ना, a पॉजिटिव है तो x कहाँ से है बोलो तो, अगर ये 1 प्लस a है तो x तुम्हारा a इन्फिनिटी है, x तुम्हारा इस जगह से आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x इज क्या बोलो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस a, 1 प्लस a से इक्वल या फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो आप बोलो तो n के पावर में मैं अगर x करूँगा, n के पावर में मैं अगर x करूँगा तो दिस इज क्या बोलो तो
एन टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू द पावर 1 प्लस ए। ठीक है, अब देखो तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा। अब देखो ये सब तो पॉजिटिव है इसलिए मैंने मॉड नहीं लिया, तो 1 बाई एन टू द पावर एक्स इज क्या होगा लेस इक्वल टू 1 बाई एन टू द पावर 1 प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो दैट मीन्स एक बात देखो एन टू द पावर एक्स और एन टू द पावर दिस, नीचे में वैल्यू बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा, और एक्स तुम्हारा बड़ा है तो एन टू द पावर बड़ा वैल्यू क्या होगा ए नीचे में बड़ा हो जाएगा, तो 1 बाई दिस ए छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो कि इसको मैं अगर एम एन मान लूँ, दिस इज एम एन से, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 प्लस ए इन्फिनिटी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो तो ए तुम्हारा पॉजिटिव है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 0 तो 1 प्लस ए भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 प्लस ए क्या होगा, बोथ साइड में 1 जोड़ दो, 1 से बड़ा, तो आप बोलो तो ए क्या है पी सीरीज 1, ए पी सी नहीं है, इसका समेशन जब करोगे, समेशन एम एन जब करोगे तो समेशन 1 बाई एन टू द पावर 1 प्लस ए, और ये क्या है बाई पी सीरीज, और 1 प्लस ए क्या है 1 प्लस ए ग्रेटर देन 1, तो मैं क्या बोल दूंगा कि द सीरीज एम एन इज कॉन्वर्जेंट बाई पी सीरीज, और सीरीज एम एन कॉन्वर्जेंट है और मॉड्यूलस एफ एन एक्स इज लेस इक्वल टू एम एन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड फॉर ऑल एलिमेंट्स नेचुरल नंबर, तो मैं क्या बोलूँगा बाय वेस्टर्स एम टेस्ट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ऑन दिस डोमेन। ठीक है, तो लिख लोगे, लिख लेना जैसे मैंने लिखाया था। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स कि दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखो क्वेश्चन शो दैट द सीरीज समेशन n1 to infinity r to the power n cos nx comma 0 less than r less than 1 is uniformly convergent, कहाँ पे डोमेन है तुम्हारा ऑन आर। ठीक है, तो लिखो कि लेट द गिवन सीरीज बी सॉल्यूशन, लेट द given series B summation n equal to 1 to infinity fn x x belongs to R। ठीक है, अब देखो कि लिखो देन fn x क्या है बोलो cos r to the power n cos nx, और ये क्या होगा बोलो x कहाँ से है, x बिलोंग्स टू r और n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसका भी रेस्ट्रिक्शन दे दो, यहाँ पे r का रेस्ट्रिक्शन क्या है 0 लेस r लेस 1। अब क्या करना है बोलो तो मॉड एफ एन एस को मुझे लेस देन इक्वल टू क्या दिखाना है, एम एन दिखाना है, मुझे एम एन निकालना है, तो देखो देयरफॉर एफ एन एक्स का मॉड क्या होगा बोलो r टू दी पावर n cos n x मॉड। अब बोलो तो cos का वैल्यू क्या होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, cos का मॉड्यूलस वैल्यू, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा। अब बोलो तो r क्या है, r तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पावर इंटीग्रल पावर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब r टू दी पावर n को मैंने मॉड से बाहर कर लिया,
तो मॉड क्या होगा, कॉस एन एक्स। ठीक है, आर क्या है बोलो तो, यहाँ पे आर क्या है, 0 लेस आर लेस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे एक बात बोलो, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंस बोल दो यहाँ पे, दिस इज लेस देन इक्वल टू आर टू द पावर एन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख दो सिंस आर टू कॉस एन एक्स का मॉड क्या है, लेस इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब जाके मैं क्या करूँगा बोलो तो, इसको क्या मान लूँगा, एम एन मान लूँगा। ठीक है, तो लिखो दिस इज एम एन से। ठीक है, इसको एम एन मान लिया, और यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो दिस एफ एन एक्स इज लेस इक्वल टू क्या आया बोलो, एम एन। एम एन मीन्स आर टू द पावर एन। अब मुझे इसका समेशन करना है, देखना है कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर कन्वर्जेंट होगा तभी मैं एम टेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, और एम टेस्ट लगेगा ही, कारण मैं क्वेश्चन तो ले रहा हूँ एम टेस्ट के ऊपर बेस ही। देखो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, लिखो सिंस समेशन एम एन माने क्या, समेशन आर टू द पावर एन। बोलो तो आर टू द पावर एन समेशन ये क्या है, दिस इज ए जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉमन रेशियो का मॉड्यूलस अगर लेस देन 1 हो, कॉमन रेशियो का मॉड्यूलस अगर क्या हो, लेस देन 1 हो, तो हम लोग क्या बोले थे कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कारण क्या दोगे, कारण दो कि ब्रैकेट में लिखो कि जियोमेट्रिक सीरीज कॉमा 0 लेस आर लेस 1। कॉमन रेशियो क्या है, 1 से 0 और 1 के बीच में है, माने मॉड आर इज लेस 1। तो आप देखो कि दैट मीन्स मेरा क्या हुआ, देखो तो जो सीरीज ऑफ फंक्शन था उसका एफ एन एक्स का मॉड्यूलस इज लेस इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस आर एंड फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर आर द सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट। तो मैं क्या बोल दूंगा, बाय लिखो देयरफॉर बाय वेस्टर्स एम टेस्ट क्या होगा, देयरफॉर बाय वेस्टर्स एम टेस्ट द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना बोला है, तो देखो ये हो गया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बोल रहा है कि शो दैट द सीरीज समेशन n 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 x to the power 2n upon n square 1 plus x to the power 2n। ठीक है, अब देखो क्या दिखाना है, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्या, ऑन आर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे, लिखो लेट द गिवन सीरीज बी समेशन n इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू r।
तो लिखो देन एफ एन एक्स इज माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर 2n अपॉन क्या n स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, x बिलोंग्स टू r और n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड एफ एन एक्स देखेंगे। तो लिखो नाउ मॉड एफ एन एक्स। ठीक है, क्या होगा देखो, मॉड एफ एन एक्स माने इसका मॉड माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर 2n अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, तो अब देखो मॉड है तो माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखो तो स्टूडेंट्स, एक्स अगर एक्स रियल नंबर है ना, तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि एक्स टू द पावर 2n इज, या फिर एकदम से लिख दो ऐसे ही 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ये तो एकदम से ही आ जा रहा है, लेस इक्वल टू 1। हाँ, ये तो लेस इक्वल टू 1 मैं बोल ही सकता हूँ, क्योंकि नीचे में तो देखो ज़्यादा है, एक्स टू द पावर 2n क्या होगा, एक्स टू द पावर 2n तुम्हारा क्या होगा, अगर एक्स को 0 ना लेके बाकी सब लोगे तो ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, और नीचे में क्या है 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू कैसे आएगा, दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। देखो कि इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 बाई एन स्क्वायर क्या एक्स टू द पावर 2n अपॉन क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख दूंगा कि इसी को यूज़ करूँगा। देखो दिस इज लेस इक्वल टू क्या 1 बाई एन स्क्वायर, लेस 1 बाई एन स्क्वायर, लेस इक्वल टू नहीं होगा कारण यहाँ पे तो इक्वल साइन नहीं आएगा। दिस, इसको बोलो एम एन से क्या लिखोगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और रीजन दे दो सिंस क्या, सिंस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज लेस 1, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। देखो अब क्या बोलोगे, ये जो सीरीज एम एन है लिखो, नाउ सीरीज एम एन मीन्स एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम एन समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या सीरीज है बोलो, समेशन 1 बाई एन स्क्वायर, ये क्या है बोलो तो इज कॉन्वर्जेंट, पी सीरीज से पी क्या वैल्यू 2 है ना, इज कॉन्वर्जेंट, साइड में क्या लिख दो, पी सीरीज पी इक्वल टू 2। तो अब क्या बोलोगे, देखो देयरफॉर बाय ओएस्ट्रास एम टेस्ट the given series is uniformly and absolutely, क्या बोला है मुझे यूनिफॉर्मली दिखाना, द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ऑन क्या, ऑन आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा जो मैं एम एन का जो काम करूँगा ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फिर जो एम जी एम से भी कर सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सबसे ये पड़ता है, इजी पड़ता है।